नहीं, बिल्कुल रोज रोज मरने से तो बढ़िया है कि एक दिन मर जाए। या तो हमारे कर्मचारियों की जीत होगी या मेरी मौत होगी। डंडोरिया ने सीधा बोल दिया, या तो जीत या मौत है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो मैं निश्चित रूप से इधर तो मेरी लाश जाएगी और इधर मांगे पूरी नहीं। तो या तो बाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगे पूरी करे सरकार, अन्यथा मेरी मौत निश्चित। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारियों को लेकर एक बार फिर से हड़ताल हो गई और समझौता हो गया। यानी कि जब भी सफाई कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित हड़ताल को लेकर डंडोरिया बैठते हैं, उसके बाद समझौता हमेशा होता आया है। हमने भी देखा और आपने भी देखा और सब ने देखा, और इस बार भी 26 नवंबर को फिर समझौता हो गया। लेकिन एक सवाल आपके जहन में आता होगा कि आखिर इस बार जो समझौता हुआ उसमें क्या कुछ पाया, क्या कुछ मिला और क्या कुछ नहीं मिला। इसके बारे में कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि डंडोरिया ने जब हड़ताल की और उसके बाद सीधा सीधा जब हमारे कैमरे पर हम लगातार उसको फॉलो करते रहे, इंटरव्यू लगातार करते रहे, बातचीत करते रहे थे, तो डंडोरिया का सीधा कहना था कि इस बार हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे और समझौते से पहले जो सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनको धरातल पर लागू करवाएंगे सरकार से और नगर निगम विभाग से। लेकिन क्या लागू हुआ, क्या लागू नहीं हुआ, इसके बारे में विस्तृत हम बात करेंगे। देखिए, 10 तारीख से नंदकिशोर डंडोरिया संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष, उन्होंने 10 तारीख को ये ज्ञापन दिया और ये 11 सूत्री इनके अंदर मांग थी। और उसके बाद जो समझौता हुआ 26 नवंबर 2025 को, ये समझौता हमारे पास है, हम इसको भी आपको बताएंगे। हालांकि 26 नवंबर को हड़ताल खत्म हुई थी, आज 4 दिसंबर को हम वीडियो बना रहे हैं, हमारी कोई परिस्थिति हो सकती है। लेकिन जहां सफाई कर्मचारियों का मामला हो या वाल्मीकि समाज का मामला हो, तो फिर हम बिना बात किए नहीं रह सकते। डंडोरिया ने सीधा सीधा कहा था, या तो मेरी मौत होगी या फिर सफाई कर्मचारियों की जीत होगी। नहीं, बिल्कुल रोज रोज मरने से तो बढ़िया है कि एक दिन मर जाए। या तो हमारे कर्मचारियों की जीत होगी या मेरी मौत होगी। डंडोरिया ने सीधा बोल दिया, या तो जीत या मौत है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो मैं निश्चित रूप से इधर तो मेरी लाश जाएगी और इधर मांगे पूरी नहीं। तो या तो बाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगे पूरी करे सरकार, अन्यथा मेरी मौत निश्चित। अब किस तरह से सफाई कर्मचारियों की जीत हुई, किस तरह से उनके आंदोलन की जीत हुई और किस तरह से जो पहले बंद कमरे में जो समझौता होता था, लेकिन इस बार बोले सारे ही जो समाज के सामने, सारे सफाई कर्मचारियों के सामने समझौता होगा और समझौते के अंदर हमारी जीत तभी होगी तब हम उसको धरातल पर लागू करवा लेंगे। देखिए, 11 सूत्री मांग, पहली जो मांग थी वो ये थी कि जो सफाई कर्मचारियों को हाजिरी ना कराकर, यानी कि जो मोबाइल से हाजिरी होती थी, ऐसे मोबाइल से हाजिरी होती थी। डंडोरिया का कहना था कि अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और ये ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे में उस आदेश को नगर निगम ने निरस्त कर दिया, डंडोरिया से डर के निरस्त कर दिया। जो नगर निगम का आदेश था कि जो बायोमेट्रिक हाजिरी से काम नहीं चलेगा, मोबाइल ऐप से हाजिरी लगानी पड़ेगी सफाई कर्मचारियों को। दूसरा जो डंडोरिया की मांग थी, ठेकेदारी जो प्रथा है सफाई कर्मचारियों की, वो बंद की जाए। जैसे ठेकेदार 15-20 हजार रुपये सफाई कर्मचारियों के नाम पर सरकार से लेता था, लेकिन जो काम करने वाला कर्मचारी होता था उसको 5 या 6 हजार देता था। डंडोरिया ने कहा ये ठेकेदारी बंद हो जाए, या फिर जो सरकार जो कर्मचारी हैं उनको सीधा अपने अकाउंट से, अपने खाते से उनको तनख्वाह दे, तब जाके काम चलेगा। लेकिन इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, समझौते के अंदर है। जो देखिए हमारे पास ये समझौता है, ये 26 नवंबर का, इसके अंदर जो दूसरा नंबर जो बिंदु है उसके अंदर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सफाई भर्ती, सफाई भर्ती को लेकर जब डंडोरिया ने कहा कि जल्दी से जल्दी सफाई कर्मचारी भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि कई बार सफाई कर्मचारी भर्ती जब निकली थी, विज्ञप्ति निकली थी, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाई, कारण आपको पता है। तो इसके अंदर जो अलग से ये हमारे पास जो पन्ना है, इसके अंदर सीधा सीधा लिखा है कि 16 दिसंबर 2025 को नगर निगम जो परिसर है इसके अंदर एक बैठक आहूत होगी। आहूत का मतलब बैठक आयोजित की जाएगी, उसके अंदर निर्णय लेंगे। यानी कि सफाई जो भर्ती है वो अभी नहीं हुई, लेकिन डंडोरिया का जो हड़ताल वाला जो है वो खुल गई और समझौता हो गया। शैक्षिक सेवा निवृत्ति वाला जो मामला था, 4 नंबर का जो बिंदु,
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति वाली मांग में डंडोरिया का यह कहना था कि जो सफाई कर्मचारी जो 45 से ऊपर के हो जाते हैं उम्र में, तब उनकी ज़्यादा तबीयत खराब होने लगती है, तो ऐसे में वो स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले सकें और उनके आश्रित को नौकरी मिल सके नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर। यानी कि जो सीधा सीधा है वो 1995 वाला जो नियम इनका जो समझौता हुआ उसको लेकर ये मांग थी। उसमें नगर निगम ने जो समझौते के अंदर कहा है कि राज्य सरकार के अधिकारों में ये आता है और इसके लिए 24 नवंबर 2025 को पत्र भेज दिया, यानी लागू नहीं हुआ। ये चार जो अभी तक हम चार जो मांग है उनको बता चुके। और नंबर 5वां जो कोर्ट केस वालों का मतलब है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में जिनकी नौकरी तो लग गई थी लेकिन नियुक्ति नहीं मिली, तो वो कोर्ट के अंदर जब जाते हैं 5000, तो ऐसे में नियुक्ति के उनको आदेश थे लेकिन उनको किसी भी कीमत पर नियुक्ति नहीं मिली। समझौते के अंदर कहा है 5वें नंबर बिंदु पर कि ये भी राज्य सरकार के अधीन है साहब डंडोरिया साहब, और 24/11 को इसके लिए पत्र लिख दिया। यानी कि 26 नवंबर को समझौता हुआ है लेकिन 24 नवंबर को वो पत्र लिख कर आए कि हमने सरकार को पत्र लिख दिया, भजनलाल सरकार को, तो ऐसे में वो उन्हीं के अंडर में आती है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 6वां नंबर का बिंदु मृतक आश्रित जो होते हैं उनके जो आश्रितों को, जो मृतक सफाई कर्मचारी मर जाते हैं उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति तुरंत प्रभाव से अविलंब दी जाए। तो नगर निगम ने समझौते के अंदर कह दिया है कि वो कमेटी का गठन है, वो कमेटी जाने उनका काम जाने, तो उसके लिए 31 दिसंबर तक कमेटी गठित होगी और उनको जो नियमानुसार नियुक्तियां वो मिल जाएंगी। 7वां नंबर का जो मांग है वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, यानी सीनियरिटी के आधार पर जो प्रमोशन मिलता है सफाई कर्मचारियों को नहीं मिलता। समझौते के अंदर कह दिया कि राज्य सरकार के अधीन है और 24 नवंबर को भजनलाल सरकार को लेटर लिख दिया, यानी चिट्ठी लिख दी। ये 7 मांग में से क्या पूरी हुई क्या पूरी नहीं हुई हम नहीं कहना चाहते, आप समझदार हैं, आपको पता होगा कि कितनी मांगे इनमें से धरातल पर लागू हुई। हालांकि 26 तारीख को आंदोलन खत्म हो गया था, हड़ताल खत्म हो गया था, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। 7वें नंबर की डंडोरिया की मांग थी, यानी वो 10 नवंबर वाला जो मांग पत्र उसकी हम बात कर रहे हैं, बार बार आपको दिखाएंगे जरूर। ये जो 10 नवंबर को जो इन्होंने मांग पत्र नगर निगम को दिया था कि सीनियर जो वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होनी चाहिए, तो ऐसे में बोल दिया है उन्होंने कि सरकार के अधीन है, हम कुछ नहीं कर सकते। 8वां जो ओवर टाइम और RGHS, यानी जो ओवर टाइम यानी छुट्टियों के दिन सफाई कर्मचारियों को सरकार बुलाती थी और जो ड्यूटी लगाती थी, ऐसे में उनका ओवर टाइम मिलना चाहिए और RGHS जो मेडिकल के कार्ड होते हैं सरकारी स्कीम के तहत वो बनने चाहिए। तो ऐसे में बोल दिया कि जो ओवर टाइम है ना वो दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और RGHS के लिए कैंप लगा देंगे और लगा भी दिया कैंप। तो ये मांग पूरी हुई। L1 से L2 में जो क्रमोन्नत है उसके लिए आश्वस्त कर दिया, मतलब विश्वास दे दिया, भरोसा दे दिया डंडोरिया साहब बिल्कुल हमारी तरफ से आप आश्वस्त रहिए, हड़ताल को खत्म करिए, आंदोलन को खत्म करिए, हम कर देंगे क्रमोन्नत। और उसके बाद जो 10वीं मांग है वो कार्यवाहक SI। देखिए पहले नगर निगम एक था लेकिन जब 2 नगर निगम हो गए थे तो 250 वार्ड यहाँ जयपुर के अंदर बन गए थे, तो ऐसे में कार्यवाहक जो सफाई कर्मचारियों को इंस्पेक्टर बना दिया था और स्वास्थ्य निरीक्षक बना दिया था। लेकिन ऐसे में जब नगर निगम एक हो गए यानी कि पूरे 150 वार्ड फिर वापस हो गए थे, ऐसे में जो संकट ये था कि अब वो किस पद पर काम करेंगे, तो उनको सफाई कर्मचारी बना दिया नगर निगम ने। तो डंडोरिया का यह कहना था कि इनको यथावत रखा जाए। तो ऐसे में जो 10वें नंबर की मांग है इसमें बोल दिया आश्वस्त कर दिया, यानी आश्वासन दे दिया कि हम कर देंगे। कब करेंगे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। हालांकि डंडोरिया का जो आंदोलन था कि पहले धरातल पर लागू होगी उसके बाद हम हड़ताल को खत्म करेंगे, आंदोलन को खत्म करेंगे। नंबर 11वीं मांग थी बकाया भुगतान प्लस जो मूल पद पर लगाए जाएं 2018 वाले जो सफाई कर्मचारी। बहुत बड़ी गंभीर समस्या नंदकिशोर जो डंडोरिया और वाल्मीकि समाज के लिए थी कि 2018 में सफाई कर्मचारियों की नौकरी लगी थी, वो बाबू बनकर AC कमरों में वहाँ विभागों के अंदर और जोनों के अंदर बैठते हैं, वो झाड़ू नहीं लगाते, शहर को, जयपुर को और राजस्थान को साफ नहीं करते, सफाई नहीं करते। तो ऐसे में इनका आंदोलन था कि उनको मूल पद पर लगाया जाए और बकाया भुगतान जो इनका एरियर बच रहा था सफाई कर्मचारियों का वो किया जाए। नगर निगम ने अपने समझौता इसके पत्र के अंदर कह दिया कि बकाया भुगतान आपको मिल जाएगा और तीन दिन के अंदर, और जो
सफाई कर्मचारी जो गैर वाल्मीकि समाज के हैं उनको उनके मूल पद पर लगा दिया जाएगा। किस तरह से जाएगा, कर दिया जाएगा, आश्वस्त कर दिया, राज्य सरकार के अधीन है और बैठक होगी सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती से संबंधित और कोर्ट केस वालों को क्या मिला क्या नहीं मिला, कमेटी गठित। यानी कि ये समझौता इनका हुआ नगर निगम के अंदर और वाल्मीकि जो संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के पदाधिकारी है, सफाई यूनियन के और नगर निगम के अधिकारी। और ये देखिए, तो ऐसे में बहुत बड़ा जो सवाल ये पनपता है कि जब डंडोरिया बार बार ये कहते थे कि या तो हमारी जीत होगी और ये जो नगर निगम विभाग के हमारी जो मांगों को धरातल पर लागू करेंगे या फिर मेरी लाश जाएगी। नहीं, बिल्कुल रोज रोज मरने से तो बढ़िया है कि एक दिन मर जाए। या तो हमारे कर्मचारियों की जीत होगी या मेरी मौत होगी। डंडोरिया ने सीधा बोल दिया या तो जीत या मौत है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो मैं निश्चित रूप से इधर तो मेरी लाश जाएगी और इधर मांगे पूरी नहीं। या तो वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगे पूरी करे सरकार, अन्यथा मेरी मौत निश्चित। आमरण अनशन पर बैठे 6 दिन तक बैठे, तो ऐसे में सवाल ये होता है कि धरातल पर कोई भी मांग इम्प्लीमेंट नहीं किया, लागू सरकार ने नहीं की, तो फिर डंडोरिया ने जो हड़ताल खत्म की, इससे तो शायद ऐसा ही लगा कि क्या मौत से डर गया डंडोरिया। क्योंकि बार बार जब समझौते होते थे और ऐसे में वाल्मीकि समाज भी चला जाता था, सफाई कर्मचारी भी चले जाते थे, तो ऐसे में फिर जो ये आंदोलन हुआ था, इन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हम झुकेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर हम हटेंगे नहीं। सफाई कर्मचारियों के संघर्ष के लिए संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक जो संघ है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं और आमरण अनशन जैसा जो स्टेप नंदकिशोर डंडोरिया ने उठाया, ये अपने आप में हैरान कर देने वाला बात थी। तो ऐसे में जो उस वक्त जो सवाल यही पनपता था कि आमरण अनशन पर अगर डंडोरिया बैठे तो फिर सरकार झुकेगी, नगर निगम पूरी मांगों को, जब हम बार बार बात करते थे कि 10 नहीं पूरी की पूरी जो 11 मांगे वो धरती पर लागू होंगी, उसके बाद आंदोलन खत्म हो जो गया। मैंने आपसे वो वादा किया था कि 10 की 10 मांगे मनाऊंगा, तो 10 की 10 मांगे मनाऊंगा। 11 11 की 11 मांग 11 सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ अभी थोड़ा सा। लेकिन आंदोलन कैसे खत्म हो गया और कौन सी मांग धरातल पर आई ये आप जानते हैं। हमने सारी मांगों का जो समझौता इनके अंदर हुआ वो मांग बता दी और जो समझौते बता दिए। तो क्या सफाई कर्मचारियों के साथ एक बार फिर छल नहीं हुआ? क्या सफाई कर्मचारियों के साथ धोखा नहीं हुआ? क्या सफाई कर्मचारियों की जो स्थिति थी उसमें कोई सुधार आया या फिर सफाई कर्मचारी जहां थे वहीं की वहीं रहेंगे? क्या सफाई कर्मचारियों को तमाम जो 11 सूत्री मांगों के अंदर सफाई कर्मचारियों को मुद्दा उठाया था डंडोरिया ने, वो कब पूरा होगा? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि ये बात कहने से अब कोई गुरेज नहीं होगी और ना ही इनकार किया जा सकता कि ये जो मांग डंडोरिया लेके चले थे ये धरातल पर लागू नहीं हुई और कब लागू होंगी, जो आश्वस्त किया है वो कब पूरा होगा, बैठक कब आहूत होगी और कब जो कर दिया जाएगा, जो बकाया भुगतान दिया जाएगा, ये बहुत सारे जो सवाल हैं। ये सफाई कर्मचारी का जो आंदोलन है, ये सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल थी, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर गया और इन सवालों के जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो डंडोरिया साहब दे सकते हैं, लेकिन डंडोरिया के पास इसका क्या जवाब होगा ये देखने वाली बात है। क्योंकि बार बार हमारे कैमरे पर लगातार बोलते थे कि किसी भी सूरत में हटने वाले नहीं है, किसी भी सूरत में पीछे हटेंगे नहीं। बिल्कुल रोज रोज मरने से तो बढ़िया है कि एक दिन मर जाए। या तो हमारे कर्मचारियों की जीत होगी या मेरी मौत होगी। डंडोरिया ने सीधा बोल दिया या तो जीत या मौत है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो मैं निश्चित रूप से इधर तो मेरी लाश जाएगी और इधर मांगे पूरी नहीं। या तो वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगे पूरी करे सरकार, अन्यथा मेरी मौत निश्चित। पूरी तरह से आंदोलन का आगाज किया और बार बार सरकार को झुकाने वाले नंदकिशोर डंडोरिया, इस बार सरकार डंडोरिया के ऊपर भारी पड़ गई। इस पूरे आंदोलन को देखने से यही साबित होता था और यही सामने आया। बहरहाल सफाई कर्मचारी किस तरह से सरकार की उपेक्षा का शिकार हैं, ये उपेक्षा की जो शिकार जो सफाई कर्मचारी हैं वहां से कब बाहर निकलेंगे, कब सरकार इनके दर्द को समझेगी, ये सरकार का काम है, ये सरकार तय करेगी। लेकिन सफाई कर्मचारियों के नाम पर जो एजेंडा करके जिस तरह से हड़ताल और आंदोलन की जो कहानी है, एक बार फिर से वही कहानी, वही इतिहास दोहरा दिया गया जो इतिहास बार बार पहले से पहले दोहरा दिया जाता था।
ऐसे में सवाल बहुत खड़े होते हैं। इन सवालों के जवाब कौन देगा, कौन नहीं देगा, लेकिन हमारा काम जो जनता की तरफ से, सफाई कर्मचारियों की तरफ से, उनके दिल से और उनका जो दर्द है वो जब झलकता है तो फिर हमारे कैमरे पर बात करना जरूरी होती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मीडिया जनता का चैनल है, जनता के लिए चलता है, जनता के द्वारा चलाया जाता है। नमस्कार।